राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे मनी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकें, या फिर हम यदि किसी दुकान पर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदते हैं तो हम उसका हिसाब लगाने में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे कभी कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो यदि आज हम अपनी क्लास में ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो ना तो हमें आने वाले क्वेश्चन से चूकेंगे और ना ही अपने जो रोज़ की जो दिनचर्या है, जो हम खरीदारी करते हैं, ना ही उनके हिसाब किताब में हम कभी अपनी गड़बड़ी कर सकते हैं। यदि आप इनको सीख गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और आप कोई भी जब चीज़ लेने जाएंगे तो आप बेझिझक होकर उन सब चीज़ों को खरीद सकेंगे और अपना हिसाब आप स्वयं खुद लगा सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। राम ने एक हॉकी किट खरीदी और दुकान वाले को, ध्यान देना, दुकान वाले को 5 रुपए के 2 सिक्के दिए। किसके? 5 रुपए के 2 कॉइन्स दिए। कितने कॉइन्स दिए? 2 कॉइन्स दिए। क्लियर? और 4 नोट 10 रुपए के दिए। 4 नोट 10 रुपए के कितने नोट दिए? 4 नोट। 4 नोट 10 रुपए के दिए। यहाँ पे देखिए 4 नोट 10 रुपए के दिए और 3 नोट 50 रुपए के। 50 रुपए के कितने नोट दिए? 3 नोट दिए। कितने दिए? 3 नोट उसने 50 रुपए के दिए और 2 नोट 500 रुपए के दिए। 500 रुपए के कितने नोट दिए उसने? 2 नोट उसने 500 रुपए के दिए। जो चीज हमें दी गई थी क्वेश्चन में वो तो हमने सब नोट कर ली, उन सबको हमने लिख लिया। यदि हॉकी किट 1162 रुपए की है तो बताइए राम को कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो आप ये बताइए कि दुकान वाले ने राम को कितने रुपए वापस दिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने हमें रुपए दिए गए थे वो सब हमने नोट कर लिए। 5 रुपए के कितने कॉइन्स थे? 2 कॉइन्स थे। कितने थे? 2 कॉइन्स। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए के यदि हमारे पास 2 सिक्के हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल रुपए? 10 रुपए। 5 रुपए के 2 सिक्के थे, टोटल कितने हो गए? 10 रुपए। अब 10 रुपए के 4 नोट है हमारे पास। कितने हैं नोट हमारे पास? 4। 10 रुपए के 4 नोट हैं, टोटल कितने हो गए हमारे पास रुपए? 40। ठीक उसी प्रकार 50 रुपए के कितने नोट हैं हमारे पास? 3। कितने हैं? 3। तो क्या करेंगे, 50 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 रुपीज। कितने रुपए हो गए? 150 रुपए हो गए। अब 500 रुपए के कितने नोट हैं हमारे पास? 2 नोट हैं। 500 के कितने नोट हैं? 2 नोट हैं। 500 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 रुपीज। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने इतने रुपए उस दुकान वाले को दिए। अब क्या करना है, टोटल रुपए कितने दिए उसने दुकान वाले को, टोटल रुपए हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, टोटल जब पता करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड ऐसे करेंगे। सबसे पहले 10 + 40 + 50 + 1000। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीका, अब हमें ये पता करना है कि टोटल उसने कितने रुपए दुकान वाले को दिए। तो क्या करेंगे, जब बात आती है टोटल की तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या 1000, इसके बाद सॉरी यहाँ पे 150 है, इसके बाद 150, फिर 40, फिर 10। चलिए अब हम ऐड कर लेते हैं। 0 5 4 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 और 1 कितना आ गया, 1200 रुपीज। कितना आ गया,
1200 रुपीज। अब आपको पता है कि वो किट थी कितने रुपए की, किट कितने रुपए की थी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, आप देख लेना। किट के जो रुपए थे वो कितने रुपए थे, 1162 रुपए। लेकिन राम ने दिए कितने दुकान वाले को, 1200 रुपए। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर है कि ये पता कीजिए कि 1200 रुपए ज्यादा होते हैं या 1162। आपको पता है कि 1200 रुपए होते हैं ज्यादा और 1162 होते हैं कम। ध्यान से समझिएगा, यदि आप कोई चीज 100 रुपए की लेने गए हैं, आपके पास खुले रुपए नहीं हैं, या मान लीजिए आपने 50 रुपए की कोई चीज ली, आपके पास 50 रुपए का नोट नहीं है, आपने उस दुकान वाले को 100 रुपए दिए, तो बताइए वो दुकान वाला आपको कितने रुपए वापस करेगा, कितने रुपए वापस करेगा, 50 रुपए। आपको कैसे पता चलेगा कि वो हमें कितने रुपए वापस करेगा, हमने क्या किया, 100 में से 50 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, 50। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है माइनस। क्यों, क्योंकि राम ने सबसे ज्यादा रुपए दिए और किट हमारी 1162 रुपए की ही थी। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1200 रुपए में से 1162 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, जो वापस रुपए कितने मिलेंगे, वापस रुपए हमें कितने मिलेंगे, 1200 राम ने दिए, किट थी हमारी 1162 की, तो क्या कर देंगे माइनस। अब 1200 में 1162 माइनस करेंगे। यदि आपको माइनस करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे उसको देखिए, 1200 में से 1162 माइनस करेंगे। अब 0 में से 2 तो जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 में से सबसे पहले इसको कैरी देंगे, फिर इसमें से इसको कैरी देंगे, तब हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे बचा था 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0। तो कितने रुपए दुकान वाला वापस करेगा, 38 रुपए वापस करेगा राम को। कितने रुपए वापस करेगा, 38 रुपए। तो जो 38 रुपए आया वही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि बताइए राम को कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो राम को कितने रुपए वापस मिलेंगे, 38 रुपए वापस मिलेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप ध्यान से देखिए कि हमसे कहा गया था कि 5 रुपए के 2 सिक्के थे, तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपए। 10 रुपए के 4 नोट थे, टोटल कितने हो गए, 40 रुपए। 50 रुपए के कितने नोट थे, 3 थे, तो कितने टोटल हो गए, 150 हो गए। 500 के कितने नोट थे, 2 नोट थे, टोटल कितने हो गए, 1000 हो गए। अब हमने क्या किया, अब टोटल हमें पता करना है कि टोटल बताइए राम ने दुकान वाले को कितने रुपए दिए। हमने क्या किया, उन सबको हमने ऐड कर लिया, 10 + 40 + 150 + 1000। इन सबको जब हमने ऐड किया तो कितने रुपए हो गए, 1200 रुपए। लेकिन हमारी किट थी कितने की, 1162 रुपए की। अब आपको पता है कि 1200 तो रुपए ज्यादा होते हैं और 1162 कम होते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए राम को कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो क्वेश्चन में ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका मतलब राम ने ज्यादा रुपए दिए तभी तो उसको वापस मिलेंगे। तो राम ने टोटल रुपए कितने दिए थे, 1200। किट कितने की थी, 1162। 1200 में से 1162 माइनस कर दिया, कितने रुपए वापस मिलेंगे, 38 रुपए वापस मिलेंगे। चलिए ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि कपिल 5 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, 5 चॉकलेट समान रुपए में खरीदता है। मतलब यदि उसने 5 चॉकलेट खरीदी तो पांचों चॉकलेट का प्राइस बिल्कुल सेम होगा। यदि एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो उन 5 चॉकलेटों का भी प्राइस 10 रुपए ही होगा, तो खरीदता है। यदि वो चॉकलेट के पूरे 33 रुपए देता है, कितने रुपए देता है, 33 रुपए देता है, तो बताइए एक चॉकलेट का दाम क्या होगा। अब इसमें कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि 5 चॉकलेट उसने खरीदी और 5 चॉकलेट का प्राइस बिल्कुल सेम है,
लेकिन उसने 33 रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 33 रुपए। तो बताओ एक चॉकलेट का प्राइस क्या होगा? अब आप इसमें क्या करोगे? चलिए शुरू देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो क्या कहा गया है? द प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट का प्राइस क्या है? द प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए लिखती हूँ, यदि हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो तो उसको आसान तरीके से समझ सके, यदि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो तो वो भी उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझ सके। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन हिंदी में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो उसको इंग्लिश में लिख रही हूँ, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को ऑलरेडी हिंदी में लिख चुके हैं। ठीक है, द प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 चॉकलेट का प्राइस क्या है? 33 रुपए। क्या है? 33 रुपए। अब हमसे पूछा गया कि यदि वो तो बताइए एक चॉकलेट का दाम क्या होगा? क्या करेंगे अब हम? जब हमें किसी चीज का प्राइस एक साथ दे दिया जाता है, जब हमें बहुत सारी चीजों का प्राइस एक साथ दे दिया जाता है और फिर हमसे सिर्फ किसी एक चीज का प्राइस पूछ लिया जाता है, तब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ध्यान देना, जब आपको बहुत सारा सामान दे दिया गया और उनका प्राइस आपको टोटल करके बता दिया कि आपने यदि 20 चीजें या 50 चीजें इतने रुपए में खरीदी, तो बताइए उसमें से कोई एक चीज का जो प्राइस होगा वो क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे, अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है? द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। द प्राइस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। क्या करेंगे? तब हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। जब हमें बहुत सारे सामानों का प्राइस एक साथ दे दिया जाता है और एक चीज का प्राइस पूछा जाता है, तब हम करते हैं डिवाइड। और जब हमें किसी एक चीज का प्राइस दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक पेन 5 रुपए की आती है, तो बताइए 10 पेनें कितने रुपए की आएंगी? तब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपको बहुत सारी चीजों का प्राइस एक साथ दे दिया गया है और सिर्फ एक चीज का प्राइस पूछा गया है, सिर्फ एक चॉकलेट का प्राइस पूछा गया है। तब आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 5 का डिवाइड देंगे 33 में। यदि आपको डिवाइड नहीं आता है तो आप इसको साइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिवाइड दिया जाता है। अब हमें क्या करना है कि 5 का टेबल हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि 33 से ज्यादा ना हो पाए, 33 से ज्यादा ना हो पाए। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 33 से ज्यादा ना हो पाए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 33 से ज्यादा ना हो पाए, कितने टाइम्स बार जाएगा? 6 टाइम बार, 6 बार। 5 छिक्का 30। यहाँ पे हमारा बच गया 3। जब हमने इन दोनों में सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 3। अब 5 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 6 जा 30। क्या आ गया हमारा? 6.6 रुपी। तो हमारा एक चॉकलेट का प्राइस क्या है? 6.6 रुपए। एक चॉकलेट का प्राइस क्या निकल के आया? 6.6 रुपए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जब हमें एक चीज का प्राइस दिया जाता है और बहुत सारी चीजों का प्राइस पूछा जाता है, तब क्या करते हैं? चलिए देखते हैं।